उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था वैसा लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भी नहीं हो सका। लोकसभा की 80 सीटों वाले देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। अब इस झटके से उबरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक भी शुरू कर दी, लेकिन समीक्षा की रिपोर्ट किस तरीके की सामने आई है, अब इसको लेकर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, ये यूं कहें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के पास रिपोर्ट लेकर पहुंच गए हैं। उस रिपोर्ट में क्या कुछ 5 कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 प्रमुख कारणों की। इन 5 वजहों से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा नुकसान। आंतरिक समीक्षा में सामने आई ये 5 बड़ी वजह हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को सौंपी फाइनल रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शिकस्त की वजहों की तलाश हो रही है। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसी सिलसिले में आज यानी 22 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह बताया गया कि आखिर किन कारणों से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी दशा हुई है। भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को यूपी के हालातों की जानकारी दी। महंत राजू दास के साथ अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान 2 मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम के साथ हुई झड़प की भी जानकारी दी गई। दरअसल बीजेपी को अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार को पचाना भी मुश्किल हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहां से बीजेपी जीत का दम भर रही थी। हालांकि चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को यहां से जीत मिली है। आखिर किन वजहों से बीजेपी को मिली हार? बीजेपी की समीक्षा में अभी तक सामने आए हार के कारणों की जानकारी दी गई। हार के पीछे 5 प्रमुख बड़ी वजहें बताई गई हैं, जो कि इस प्रकार है। लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों की मनमानी, चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होना, संविदा पर की जा रही भर्तियों और उनमें आरक्षण नहीं होने के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच असंतोष पनपना, बीजेपी के नेताओं के जरिए संविधान बदलने की बात कहना, मतदाता सूची से नाम कटने की बात। यूपी में बीजेपी को कितनी सीटों पर मिली थी जीत? देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 33 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से इसकी तुलना की जाए तो ये सीटें लगभग आधी हैं। साल 2019 में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल उनके सहयोगियों अपना दल एस को 1 और आरएलडी को 2 सीटों पर जीत मिल सकी है। इस तरह एनडीए के खाते में 80 में से 36 सीटें आई हैं। उधर इंडिया गठबंधन ने यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर जीत हासिल की है। यूपी में इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही थीं, जिनमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी शामिल थी। समाजवादी पार्टी को 36 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं। वहीं टीएमसी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसे जीत हासिल नहीं हुई है। इस तरह इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसी तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभंकर पाठक के साथ मैं अमित विक्रम।